चंद्रधर, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी देवी देवताओं को क्या चाहती हैं ये मैं नहीं जानना चाहता। मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। महादेव के प्रति मेरी अटूट भक्ति अतुलनीय है, फिर भी आप बार बार मेरी भक्ति को भंग करने क्यों आ जाती हैं? मैं पुनः कह रही हूँ, भक्ति और अहंकार का भेद समझो चंद्रधर। अहंकार को अपनी भक्ति की आड़ में मत आने दो, अन्यथा क्या करेंगे आप? कुछ भी कर लीजिए, आप मेरी भक्ति को भंग नहीं कर सकती। मेरे 6 पुत्र आपने छीन लिए, तब भी मैं अपनी भक्ति से नहीं डिगा। ये सच नहीं समझ सकती आप? नाग माता, ना मैं आपसे डरता हूं, ना ही आपके नागों से। नहीं डरता मैं आपसे, और न ही मेरा पुत्र लखिंदर डरता है आपसे, क्योंकि हम दोनों महादेव के भक्त हैं। आप तो क्या स्वयं यमराज भी आ जाएं तो मेरे पुत्र का कोई अहित नहीं कर सकता। भूल है ये तुम्हारी। अनिष्ट को टालना इतना सरल नहीं। कुछ अच्छे कर्म करने से, शुभ कर्म करने से, कुछ पुण्य करने से ये संभव नहीं है। केवल और केवल पावन भक्ति से ही संभव है, ऐसे अहंकार से नहीं। आप मेरी भक्ति को चुनौती दे रही हैं, तो उचित है, स्वीकार है मुझे आपकी चुनौती। मैं अपने पुत्र की मृत्यु टाल के दिखाऊंगा, किंतु फिर मेरी भी चुनौती है। यदि आज मैंने अपनी भक्ति से अपने पुत्र की रक्षा कर ली, यदि विवाह की रात्रि उसका अंत नहीं हुआ, तो आज के बाद आप मुझे दर्शन कभी नहीं देंगी। क्या हुआ देवी? मेरी भक्ति, मेरे विश्वास से भयभीत हो गई आप? क्या आपको स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास नहीं? यदि तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि विवाह की रात्रि लखिंदर जीवित रहा तो मैं तुम्हें कभी दर्शन देने का प्रयास नहीं करूंगी। किंतु तुम्हें भय होना चाहिए चंद्रधर, उससे जिसके लिए तुम मुझे विवश कर रहे हो। अंतिम चेतावनी है मेरी चंद्रधर, ये तुम्हारी भक्ति नहीं, हठ और अहंकार बोल रहा है। अहंकार है तो है, यह भी सत्य है कि मुझे आपसे कोई भय नहीं, आपकी चेतावनी से भी कोई भय नहीं। नहीं डरता हूं मैं आपसे या आपकी चेतावनी से, कोई भय नहीं मुझे आपसे, कोई भय नहीं मुझे, कोई भय नहीं, कोई भी भय नहीं मुझे। मेरी भक्ति की शक्ति मेरे साथ है। माँ, मेरा और मेरे प्रभु का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, सुन लिया आपने? स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए। चली गई देवी, कोई अहित नहीं कर सकता मेरे पुत्र का। मेरी भक्ति के आगे नहीं टिक सकी नाग माता। अब कोई भय नहीं मुझे, मैं उस विवाह उत्सव का आनंद लूंगा। अवश्य ही इस घटना से मनसा देवी का कोई संबंध है। क्या हुआ पिताजी, कोई संकट? नहीं पुत्र, कोई संकट नहीं, थोड़ा तनाव था, अब ठीक है। अब मैं अपने मन को शांत करके बस अभी आया। पिताजी, क्या बात है पिताजी? कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, किंतु मुझे बताइए, संभव है मैं कुछ कर सकूं?
ये सब जानने के बाद संभवतः लखिंदर अपने पिता को मनसा देवी की पूजा करने के लिए मना ले। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। अब यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो है बिहुला। स्वागत है। ये नहीं हो सकता, असंभव, असंभव। क्यों हर बार मुझे एक ही दुस्वप्न आ रहा है? हे देवी माँ, मेरे विश्वास का मान रखना। आज कुछ अशुभ मत होने देना माँ। संदेशा आ गया। चंद्रधर के घर से बारात के प्रस्थान का संदेशा आ गया। उचित है, मैं पुनः सब तैयारी देख लेती हूँ। पुत्री बेहुला, तुम चिंता मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। चिंता न करो देवी, मेरे प्रभु और उनकी भक्ति की शक्ति हमारे साथ है, इसलिए बारात के प्रस्थान के शुभ अवसर पर आप पर यह चिंता नहीं शोभा देती। चिंता है स्वामी, क्योंकि पिछली बार भी आपने मुझे ऐसे ही आश्वस्त किया था, और क्या हुआ था? आप लौटे थे मेरे पुत्रों के बिना ही। तो क्या आप उनकी मृत्यु का दोष मुझे दे रही हैं? नहीं स्वामी, दोषारोपण का क्या लाभ? परंतु मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ
कि मेरे पुत्र पर कोई संकट ना आए, वो सदा सुरक्षित रहे। एक ही पुत्र शेष है हमारा, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं आपकी चिंता समझता हूं देवी, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज की रात्रि में ऐसा प्रबंध करूंगा कि सर्व तो क्या, एक चींटी भी हमारे पुत्र के निकट नहीं आ पाएगी। यजमान, बारात निकलने का मुहूर्त हो गया है। हर हर महादेव। आपके काम पर मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा कक्ष बनाइएगा कि द्वार बंद होने के बाद एक चींटी भी भीतर ना जा सके। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अपने सभी लोगों को इसी कार्य में लगा दूंगा। बहू रानी के साथ आपके पुत्र के लौटने तक ये कक्ष तैयार मिलेगा। उचित है। अब शिवपुत्री मनसा का कोई भी सर्प हमारे पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे पुत्र का विवाह बड़े धूमधाम से होगा और वो कुछ नहीं कर सकेगी। आइए। अपने सुख और अपने आनंद पर कोई स्वयं घात लगाने के लिए इतना तत्पर हो सकता है, ये मुझे विश्वास नहीं होता। कोई भय नहीं मुझे, कोई भय नहीं, कोई भी भय नहीं मुझे। मेरा और मेरे पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद्रधर को दिए वचन के कारण मैं अपनी पुत्री को दुर्भाग्य के उस अंधकार में जाते हुए नहीं देख सकता। तुम चिंता मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। कंकड़ है वहां।
जो उसके दुख अपने ऊपर ले ले, जो स्वयं कष्ट सहकर उसका कष्ट हर ले, ऐसा पति मिला है बेहुला को, और मुझे उससे उसका सुख छीनना होगा। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और मुझे उसके इस बंधन को मिटाना होगा जिसने प्रत्यक्ष रूप से मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। मुझे उस बेहुला के सुहाग को, उसके सुहाग को उजाड़ना होगा। वो दोनों एक साथ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। माँ, आप पर विश्वास ही मेरी शक्ति बनेगी। पिताजी, पिताजी, मैं विदाई से पहले सर्वप्रथम देवी माँ के दर्शन करना चाहती हूँ। कहीं और क्यों जाना है पुत्री? घर पहुंचते ही मैं तुम्हें महादेव के मंदिर ले चलूंगा, वहां उनकी पूजा करना। पिताजी, एक अंतिम बार देवी बिहुला को माता के मंदिर जाने की अनुमति दे दीजिए। पिताजी, मेरा निवेदन है आपसे, हमें मंदिर जाने की आज्ञा देने की कृपा कीजिए। आइए दीदी, हमें वहाँ जाकर बिहुला को समझाना चाहिए कि वो चंद्रधर को आपकी पूजा करने के लिए मनाए। नहीं अनुज गणेश, मैं वहां नहीं जा सकती। तुम ही जाना वहां पर और मेरा आशीष उन तक पहुंचा देना। स्वामी, आइए ना, साथ में दर्शन करते हैं। स्वामी, स्वामी, माता के मंदिर में मैं अकेली क्यों रह गई? देव
गोपाल जोशी जी, आप कोई साधारण जोशी नहीं लगते। फिर आप कौन हैं? और वो माता कौन है जो सदैव मेरी रक्षा करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं? देवी मनसा है वो, प्रभु महादेव और माता पार्वती की पुत्री। तो वो यहाँ क्यों नहीं है और साक्षात रूप से मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अपने श्वशुर जी को उनमें विश्वास दिलाकर उनकी पूजा करानी होगी, और ऐसा करने पर आप अपने पति को भावी दुर्भाग्य से भी बचा सकेंगी। आपकी देवी मनसा को देखने की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अपने श्वशुर जी को उनमें विश्वास दिलाकर उनकी पूजा करानी होगी, और ऐसा करने पर आप अपने पति को भावी दुर्भाग्य से भी बचा सकेंगी। किंतु पिताजी तो बहुत हठी हैं, उन्हें मनाना तो आप भी कहाँ सरलता से पराजय स्वीकार करने वालों में से हैं। मुझे विश्वास है कि आप कदापि विफल नहीं होंगी। देवी मनसा का ये आशीर्वाद अपने हाथों में धारण कीजिए। फिर अपने श्वशुर जी की आस्था ही नहीं, आप अपने पति का भाग्य भी बदल सकेंगी। सौभाग्यवती भव। अब चले, अन्यथा पिताजी बुरा मानेंगे। जी स्वामी। मैं आशीर्वाद देकर आ गया। नहीं जा सकी मैं गणेश। स्वयं आशीष देकर उसके लिए दुर्भाग्य का द्वार खोलना मेरे लिए संभव नहीं था, और मैं अभी भी तो उसका कुछ अहित नहीं कर सकती। पुत्री मनसा बिहुला लखिंदर को देवी माता के मंदिर ले जाने में सफल रही। संभव है कि ये एक आरंभ है। जिस तरह से उसने लखिंदर का हृदय परिवर्तन किया, उसी प्रकार वो चंद्रधर का भी हृदय परिवर्तन कर सकेगी, और उसे भी तुम्हारी पूजा के लिए प्रेरित करेगी। तुम मेरी पुत्र वधू ही नहीं, मेरी पुत्री भी हो। मैं भी तुम्हारे पिता के समान ही हूँ। जिस प्रकार मेरे मित्र साहा ने अपनी पुत्री की हर इच्छा का मान रखा है, उसी प्रकार तुम्हारा ये पिता भी तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करेगा। बताओ पुत्री अपनी इच्छा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मांग लो पुत्री, संकोच मत करो। पिताजी, अपने पति के दीर्घायु के लिए मैं देवी मनसा की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ।
पिताजी, मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। क्या आप देवी माँ को देवी के स्वरूप में स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप मुझे उनकी पूजा करते हुए देख पाएंगे? मुझे आपकी इच्छा ज्ञात हो गई है पिताजी। उचित है, अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर किसी पूजा का क्या फल मिलेगा मुझे? और यहाँ पे आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। आपकी इच्छा अनिच्छा का सम्मान करना ही मेरा कर्तव्य है। तो फिर वो मत मांगो पुत्री जो ये पिता तुम्हें नहीं दे सकता। पुत्री, क्या देवी मनसा ने तुम्हें भयभीत कर यहाँ भेजा है? भय मत करो पुत्री, बिल्कुल भी डरो मत। ये महादेव के परम भक्त का घर है। मेरी भक्ति की शक्ति के आगे देवी मनसा का प्रकोप कुछ भी नहीं। आओ पुत्री। देखो पुत्री, यह है लव कक्ष। इसमें नाग तो क्या, स्वयं शिव पुत्री मनसा भी नहीं प्रवेश कर सकती। विनय के अभाव से मूर्खता का ही भाव जागृत होता है। ये कक्ष तो मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए बनवाया है, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी भक्ति की शक्ति का सामना कर वो तुम्हारे पति और मेरे पुत्र का कोई अहित नहीं कर सकती। इसलिए पुत्री, भयभीत होकर उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। पिताजी, क्षमा चाहती हूँ, आपने अपनी पुत्री बनाया है इसीलिए कह रही हूँ। विश्वास किसी से भयभीत होकर या किसी के कह देने से उत्पन्न नहीं होता, और मैं भी ये नहीं चाहती कि उन्हें देवी रूप में स्वीकार करने के लिए कोई भी विवश हो। अभी तो मैं तो ये चाहती हूँ कि उनकी करुणा, उनके प्रताप, उनकी दिव्यता से प्रभावित हो, तभी आप अपना शीश उनके सामने झुकाएं। प्रिय, मुझे पता है कि तुम मेरे प्राणों के लिए चिंतित हो, किंतु यदि हमारा साथ नियत है तो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि पिताजी के अटूट विश्वास को डिगाकर मेरे जीवन की कामना मत करो। नहीं स्वामी, नहीं। किसी को विवश करना ये मेरा स्वभाव नहीं, और आपके विरुद्ध जाऊं ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगी। मेरी आशा को निराशा में बदल दिया इसने। इतनी आसानी से पराजय स्वीकार कर ली। पराजय नहीं माता, प्रथम प्रयास है जो सफलता की प्रथम सीढ़ी है। किंतु अब पुत्री मनसा को वो करना ही होगा जो अनिवार्य है। पुत्री, अब क्यों रोक दिया उन्हें? जाने दो, करने दो उन्हें उनका कार्य।
मुझे तो ज्ञात ही था कि मेरी बहू रानी को ही मिलेगी अंगूठी। अपने पति के दीर्घायु के लिए मैं देवी मनसा की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। क्या आप देवी माँ को देवी के स्वरूप में स्वीकार कर पाएंगे? मेरे घर में महादेव को छोड़कर किसी की पूजा कैसे हो सकती है? मैं कल सुबह ही पुत्री बिहुला को शिव मंदिर ले जाऊंगा और पुत्र लखिंदर के भांति उसे भी शिव भक्त बनाऊंगा। तब वो समझ जाएगी कि जो भी है एकमात्र मेरे प्रभु महादेव ही हैं। तो फिर वो मुझसे कभी ऐसा अनुचित निवेदन नहीं करेगी। जाओ, अपनी भाभी को उनके कक्ष में ले जाओ। स्वामी, चिंता मत करो प्रिय, मैं कुशल हूं और आज के बाद हमारी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि शिव पुत्री मनसा ने वचन दिया है। आज मैं अपने पुत्र लखिंदर की रक्षा कर मैं उन्हें अपने परिवार से दूर रहने पर विवश कर दूंगा। यही अवसर है पुत्री, अपने नागों को उनका कार्य करने दो। एक बार यदि वो लौ कक्ष में प्रवेश कर गए तो नाग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रतीक्षा क्यों कर रही हो पुत्री? नियति निर्धारित है, जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए मत रोको नागों को, उन्हें प्रवेश करने दो। नियति तो है, किंतु वो इतनी निष्ठुर और इतनी कठोर क्यों है? ये कैसे परीक्षा है मेरी? चंद्रधर को समझाने के लिए ये भी अनिवार्य है पुत्री। नागों को मत रोको पुत्री, उन्हें प्रवेश करने दो। पति यदि पास ना हो तो उसका क्या दुख होता है वो मुझे ज्ञात है, और यदि पति संसार छोड़कर चला जाए तो कितनी पीड़ा होगी उसका भी मुझे अनुमान है। और बेहुला को मैं वो दुख दे दूं जिसे मुझ पर अटूट विश्वास है, जो मुझे अपना मार्गदर्शक समझती है और अपना रक्षक भी। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। इसके प्रति मैं इतनी कठोर नहीं बन सकती माता। विघ्नहर्ता गणेश शांत खड़े हैं, तो मैं ही पुत्री मनसा को समझाने का प्रयास करती हूँ। नियति का लिखा बदला नहीं जाता पुत्री।
लखिंदर के भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। इसलिए जो होना है उसमें अपना भाग निभाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करो और संसार को देवी मनसा के आशीष का भागी बनाओ। दीदी मनसा, पिताश्री महादेव के अनुसार ये विवाह आपके देवी पद की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाएगा। तुम्हारी सफलता में मेरा सुख है, इसलिए अब पीछे मत हटना पुत्री, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है। कोई भी आ जाए आज भीतर नहीं आने दूंगा। आज की रात्रि मेरे पुत्र तक तो क्या, मेरे घर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे ये सर्प। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। वो अंगूठी, अरे वो तो भूल से मेरे हाथ में पड़ गई थी। नहीं नहीं, उससे पहले माता के दर्शन के लिए आपने अनुमति दिलवाई और वो कंकड़ जो मेरे पाँव के नीचे आने वाला था और आपने। चोट पत्नी को लगे या पति को, पीड़ा तो दोनों को ही होती है, और तुम्हें कष्ट होता हुआ मैं कैसे देख सकता हूँ। आपको कोई पीड़ा हो ये तो मैं भी नहीं देख सकती। धन्यवाद। मैं अपने प्राण गंवा दूंगा किंतु तुम तक कोई कष्ट नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसे अशुभ वचन मत बोलिए स्वामी, आपके प्राण सदैव सुरक्षित रहने चाहिए। चिंता न करो देवी, यदि किसी सर्प ने ये अग्नि पार भी कर ली, वो हमारे पुत्र के कक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा।
उस लौ की चादर को भेद कर तुम्हारे नाग अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? चंद्रधर ने नागों के प्रवेश के लिए तनिक भी स्थान नहीं छोड़ा। यदि आज मैंने अपनी भक्ति से अपने पुत्र की रक्षा कर ली, यदि विवाह की रात्रि उसका अंत नहीं हुआ, तो आज के बाद आप मुझे दर्शन कभी नहीं देंगी। लाइए, मैं घाव पर लेप लगा दूं। अच्छा, तो जब मैंने कक्ष में प्रवेश किया तो तुम ये लेप तैयार कर रही थी। उस लौ कक्ष में ये छिद्र कैसे बन गया? सर्प? यहाँ तो कोई सर्प नहीं है। लगता है बारात लौट रही है। मैंने चंद्रधर जी को वचन दिया था कि उनके लौटने तक मैं सुरक्षित लौह कक्ष का निर्माण कर दूंगा। इस छिद्र को मैं लाख से भर देता हूँ। पता नहीं माता, मैंने उचित किया है या अनुचित। पता नहीं क्यों उन दोनों के लिए बहुत दुख अनुभव हो रहा है। पता नहीं माता, मैंने उचित किया है या अनुचित। पता नहीं क्यों उन दोनों के लिए मुझे बहुत दुख का अनुभव हो रहा। इतनी सुंदर हो तुम प्रिय, मन करता है तुम्हारे श्रृंगार के लिए सुंदर पुष्प चुन चुन कर लाता रहूं और हर दिन अपने हाथों से तुम्हारे केश सजाऊं। स्वामी 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 आंखें खोलिए स्वामी। स्वामी आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी। स्वामी अपनी आंखें खोलिए। उठिए उठिए स्वामी उठिए। पुत्री पुत्री। पिताजी 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 ये स्वामी स्वामी सर दंश वो आया स्वामी
पिताजी कुछ कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए, इन्हें बचा लीजिए, मेरे स्वाद को उजड़ने मत दीजिए पिताजी, स्वामी को बचा लीजिए। असंभव। छिद्र था, इसी से आया होगा सर। पिताजी आपने विश्वास दिलाया था कि इन्हें कुछ नहीं होगा, आप इनकी रक्षा करेंगे, इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पिताजी इन्हें बचा लीजिए, इनकी रक्षा कीजिए पिताजी, इन्हें कुछ नहीं होगा ना पिताजी। स्वामी 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 अपनी आंखें खोलिए स्वामी, आपने अपनी आंखें क्यों मूंदी हुई है? अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक तरह से निहारा भी नहीं है स्वामी। स्वामी आप कहीं नहीं जा सकते, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा स्वामी। स्वामी अपनी आंखें खोलिए स्वामी, मेरा पुत्र, मेरा दुस्वप्न। सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। ज्योतिषी की दी गई चेतावनी सब सत्य हो गए, सब सत्य हो गए। स्वामी उठिए स्वामी, सब कुछ जानते हुए भी हम अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए स्वामी, नहीं कर पाए। पिताजी आप कुछ करते क्यों नहीं? पिताजी मेरे स्वामी की प्राणों की रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए पिताजी। स्वामी आंखें खोलिए स्वामी। भविष्य जानते हुए भी हमने उसे नकार दिया। कितने निष्ठुर हैं हम, कितने निष्ठुर हैं हम, कितने निष्ठुर हैं हम। कहाँ है आपकी भक्ति की शक्ति स्वामी? बोलिए स्वामी, क्यों नहीं डाल सके आप ये संकट? अब समय आ गया, अब आपको प्रमाणित करना होगा स्वामी, अपनी भक्ति की शक्ति को प्रमाणित करना होगा। उठाइए मेरे पुत्र को, उठाइए मेरे पुत्र को। मैं अपना पुत्र नहीं खो सकती, नहीं खो सकती स्वामी। बोलिए स्वामी, बोलते क्यों नहीं? बोलिए स्वामी, बोलिए, मुझे मेरा पुत्र लौटा सकते हैं आप? उत्तर दीजिए स्वामी, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। मुझे अभी भी अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे लखेंद्र को। बस आप विश्वास रखिए और शीघ्र ही वैद्य जी को बुलाने दीजिए मुझे। ऐसा कोई विष नहीं जो मेरी भक्ति के आगे टिक सके, ऐसा कोई विष नहीं। सुना पुत्री, तुमने सुना? मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि एक माँ अपने संतान को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती। माँ, आपकी संतान बहुत कष्ट में है। माँ सामने आओ, सामने आओ माँ, मेरे स्वामी की रक्षा करो माँ, इनकी रक्षा करो। आपकी संतान बहुत कष्ट में है माँ। भक्त की भक्ति मुझे पुकार रही है और मैं यहाँ रुककर उसके कष्ट का कारण बनने पर विवश हूँ। कब समाप्त होगी मेरी ये परीक्षा? दीदी स्वयं को संभालिए।
स्वयं को संभालो अनुज गणेश। किंतु कैसे? उसके पति को मैंने ही उससे छीना है। वो सर्प मेरे ही कारण उस तक पहुंच पाया है, किंतु तब भी उसे विश्वास है कि मैं ही उसे सुरक्षित रखूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी माँ की कृपा अवश्य मिलेगी मुझे। देवी माँ नहीं पुत्री, महादेव की पूजा करो, वो ही रक्षा करेंगे। शीघ्र देखिए मेरे पुत्र को। जी। पुत्र के प्राण संकट में हर स्वामी अभी भी अपने हट पर है। बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं अपना पुत्र नहीं खो सकती। वह नहीं, शंका नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि मेरे प्रभु मेरे पुत्र और मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते। चंद्रधर, मैं तुम्हें झूठी आस नहीं दूंगा। स्वीकार कर लो, इसके प्राण जा चुके हैं। और हाँ, जिस सर्प ने काटा है वो बहुत विषैला होगा। सर्प नहीं, सर्प के विष ने भी नहीं, आपके हट ने घात किया है मेरे पुत्र पर। आपकी झूठी भक्ति ने छीना है मेरे पुत्र को। क्या अर्थ था स्वामी? क्या अर्थ था उस वचन का जो आपने मुझे दिया था, जो मेरे पुत्र वधु को दिया था कि हमारे पुत्र लखिंदर को कुछ नहीं होगा? परंतु क्या हुआ उस वचन का? कहाँ है आपके महादेव? कहाँ है? कहिए उन्हें कि लौटा दे मेरे पुत्र को। आपने अपनी भक्ति की शक्ति के कारण ही ना देवी मनसा की महिमा को नकारा है ना, तो प्रमाणित कीजिए ना स्वामी, लौटा दीजिए मेरे पुत्र को। गुहार लगाइए स्वामी, पुकारिए महादेव को। यदि वो नहीं सुनते तो देवी मनसा की गुहार लगाइए, विनती कीजिए उनसे, स्वामी हट त्याग दीजिए, उनकी महिमा को स्वीकार कीजिए। नहीं, महादेव अपने भक्त के प्रति इतने कठोर नहीं हो सकते। मेरे पुत्र के प्राण नहीं खो सकते। मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं, सब रूठ गए मुझसे। कल कहीं ऐसा ना
कि तुम्हारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाए कि तुम्हें मेरा नाम पुकारना पड़े। कहाँ है आपके महादेव? कहिए उन्हें कि लौटा दे मेरे पुत्र को। ये कीजिए देवी मनसा की पूजा। मनसा! मनसा! हे प्रभु, हे महादेव, आप मुझसे मुख नहीं फेर सकते। अपना हठ और अहंकार उसे प्रिय है, अपना पुत्र नहीं। इसीलिए वो अभी तक पुत्री मनसा की पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। हठ और अहंकार के विकार से ग्रसित व्यक्ति उचित अनुचित में भेद करने की शक्ति खो देता है। ऐसे भ्रमित मनुष्य को उचित पथ पर लाना असंभव के समान है। मेरी पीड़ा तो उसे ही लेकर है जिसने मेरे प्रति भक्ति का भाव प्रकट किया। चंद्रधर यदि अभी भी नहीं समझे तो बेहुला कुछ ऐसा करेंगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका महान तो भक्त कष्ट में और आपको मेरी कोई सुध नहीं। कहाँ है आप प्रभु? हम दोनों पिता पुत्र ने आपकी अटूट भक्ति की, कठिन से कठिन परिस्थिति में आपकी पूजा की। तो हमारी कठिनाई में कहाँ है आप? कहाँ है आप प्रभु? कहाँ है आप? इस प्रकार पत्थर की मूर्ति बन के नहीं रही है प्रभु। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। बताइए मुझे, ऐसी क्या भूल की आपके इस भक्त ने? मेरे पुत्र लखिंद्र की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं आप प्रभु? बताइए प्रभु, बताइए। वो आपका ये भक्त आपसे उत्तर चाहता है। भक्ति में भाव और समर्पण हो तो भगवान बिना शब्दों के भी सब सुन लेते हैं, किंतु कोई अहंकार में चूर होकर चीखता भी रहे तो उसका स्वर भगवान तक नहीं पहुंचता। अपने 6 पुत्र खोकर भी अपनी भक्ति को जीवित रखा मैंने। आज मेरा एकमात्र पुत्र निर्जीव पड़ा हुआ है प्रभु। आइए, आइए प्रभु, आइए, दर्शन दीजिए प्रभु। सहायता कीजिए अपने इस परम भक्त की प्रभु। मुझे मेरी भक्ति का फल चाहिए प्रभु, फल चाहिए। देवी शोनोका, अपने आप को संभालो। धीरज रखो, और किया भी क्या जा सकता है, यही नियति है। रात्रि भर से मृत शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, शीघ्र अंतिम संस्कार करना होगा। नहीं, कदापि नहीं। स्वयं को संभालो शोनोका। बेहुला अभी भी दुल्हन के श्रृंगार में बैठी है। ये उत्सव नहीं, ये शोक का समय है, तो ये श्रृंगार उसे शोभा नहीं देता है। अब उसका पति नहीं रहा। आपको आना होगा प्रभु, आपको
ऐसे में तो घर का मुखिया ही इन्हें संभाल सकता है। कहाँ है वो? कोई उन्हें ढूंढ कर लाइए। आपको आना ही होगा प्रभु। मेरी भक्ति इतनी अशक्त नहीं हो सकती। आपको आना ही होगा प्रभु, मेरी सहायता कर दे। चंद्रधर, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो शीघ्र चलो। वहां शोनका देवी मूर्छित हैं। तुम्हारी पुत्र वधू स्तब्ध बैठी है। उसे तुम्हारी आवश्यकता है। चलो शीघ्र चलो, चलो। स्वयं को संभालो। अब ये मेरी ही नहीं, आपकी भी परीक्षा है प्रभु। चलो, आपकी भी परीक्षा है। स्वामी, स्वामी, ये संभालो स्वयं को। स्वामी, नहीं स्वीकार है मुझे। ज्योतिषी गजानन महाराज ने कहा था, अखंड सौभाग्य है मेरी पुत्री के भाग्य में। उसके नाम पे उत्सव होगा। फिर ये कैसे हो गया? सत्य नहीं हो सकता है, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरी पुत्री की क्या दशा हुई होगी स्वामी? स्वामी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए स्वामी। गजानन महाराज, गजानन महाराज, गजानन महाराज, स्वामी, गजानन महाराज, गजानन महाराज, आपने गजानन महाराज को देखा? वो बाल ज्योतिषी गजानन महाराज कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। गजानन महाराज को देखा? आपने गजानन महाराज को देखा? गजानन महाराज को देखा? गजानन महाराज को देखा आपने? मेरा पुत्र। अपने आप को संभालो देवी। उठो देवी। इतना सब होने के पश्चात भी क्या मिला? कुछ भी नहीं। टूट चुका है पूरा परिवार अपार पीड़ा पे। किसी को कोई सुख नहीं मिला। आपने गजानन महाराज को देखा है? वो बाल ज्योतिषी गजानन महाराज, गजानन महाराज को देखा है आपने? पुत्री बेहुला दुख में जैसे पत्थर बन चुकी है, जैसे पति की मृत्यु का सत्य वो स्वीकार ही नहीं कर सकी। संभालो देवी, संभालो अपने आप को। अपनी पुत्रवधू को भी संभालिए चंद्रधर जी। सुहागन का श्रृंगार अब उसे त्याग देना चाहिए। रुकिए स्वामी, मेरा काम मान लीजिए। एक बार देवी मनसा की पूजा कर लीजिए ना स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी माँ सब कुछ ठीक कर देंगी, 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 सब कुछ ठीक कर देंगी। जीवन में ठोकर लगने के बाद भी जो व्यक्ति सत्य को नहीं स्वीकार करता है, उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता।